श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयूमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदूषोदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य मौ उपनिषद का 134वां मंत्र तक हम लोगों ने 133वां मंत्र तक हम लोगों ने सत्संग करके छोड़े थे अब तक। तो अब आज 134 मंत्र से आगे सत्संग शुरू कर रहे हैं। चिंतानल शिखादग्धं कोपाजगरजर्वितं कामाब्धिकल्लोलरतं विस्मितात्मा पितामहम् समुद्धरमनो ब्रह्मान् मातङ्गमिव कर्दमात् एवं जीवाश्रिता भावा भवभावनाया हितः ब्रह्मणा कल्पिताकारा लक्षणोऽप्यथ कोटिशः संख्यातीताः पुरा जाता जायन्तेऽद्यापि चाभितः उत्पत्स्यन्तेऽपि चैवान्ये कणौघा इव नेधरात् केचित् प्रथमजन्मानः केचित् जन्मशताधिकः केचित् चासंख्यजन्मना जन्मानः केचित् द्वित्रिभवान्तरः केचित् किन्नरगन्धर्वविद्याधरमहोरगः। और भी कभी वह प्रकृति, कभी माया, कभी मैल और कभी कर्म के नाम से कहा जाता है। कभी वह बंधन के रूप में कहा जाता है तो कभी अष्टपुरी के नाम से जाना जाता है। कभी उसे अविद्या कहा जाता है तो कभी उसे इच्छा के रूप में भी माना जाता है। आशा के फंदे खड़े करने वाले इस सारे संसार को वह धारण करता है। जिस प्रकार बट बीज बट वृक्ष को धारण करता है उसी प्रकार यह सारे संसार को धारण किए हुए तो है, परंतु यह संसार किसी फल से तो रहित ही है। चिंता रूपी अग्नि की शिखाओं से यह संसार जला ही करता है। क्रोध रूपी अजगर इसे चबाया ही करता है। काम रूपी सागर की तरंगे इसमें उछलती ही रहती है और यह मन जीव अपने पितामह रूप आत्मस्वरूप को तो भूल ही गया है। हे ब्राह्मण, कीचड़ में फंसे हुए हाथी को जैसे बहुत बल से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही इस अपने मन को तुम संसार में से बाहर खींच निकालो, क्योंकि कीचड़ की तरह सांसारिक भाव अनेक रूप में जीव को घेरे हुए हैं। ब्रह्म के द्वारा उनके लाखों और करोड़ों की संख्या में आकर कल्पित किए जाते हैं। ऐसे कहा
ऐसे कई आकार पहले भी जन्म ले चुके हैं और आज भी चारों ओर वह जन्म लिया ही करते हैं। जिस प्रकार झरने से जल बिंदु जन्म लिया करते हैं, वैसे ही भविष्य में और भी उत्पन्न हुआ ही करेंगे। कुछ पहले जन्मे हैं, कुछ सैकड़ों बार जन्मे हैं, कुछ असंख्य रूपों में जन्मे हैं, कुछ 2-3 जन्मों का अंतर रखकर जन्म लेते हैं। इनमें कुछ किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, बड़े सर्प हुए हैं, कुछ सूर्य, चंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा हुए हैं, और कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के समुदाय रूप में जन्मे हैं। कुछ तो घास, औषधि, वृक्ष, फल, मूल तथा जुगनुओं के रूप में जन्मे हैं, और कुछ तो कदम्ब, जम्मीर, साल, ताल और तमाल नाम के वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए हैं, पीपल आदि। तो कुछ महेंद्र, मलय, सह्याद्री, मंदर और मेरु पर्वत हुए हैं। तो कुछ क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, घृत समुद्र, इक्षु समुद्र आदि हुए हैं। कुछ विशाल दिशाएं हुए हैं, तो कुछ बड़े वेग वाली नदियां हुए हैं। कुछ आकाश में उछलते हैं और कुछ गिरते हैं। कुछ आकाश में गेंद की तरह उछलने, गिरते और दिन प्रतिदिन मृत्यु से मारे जाते हैं। कुछ मूर्ख लोग तो विवेक पदार्थों को प्राप्त करके भी हजारों जन्म लेते हैं और फिर से संसार संकट में गिर पड़ते हैं। आत्म तत्व तो दिशा, काल आदि से अव्यप्य, अप्रमेय है। वह अपनी शक्ति से लीला मात्र में दिशा और काल से परिमित जो रूप धारण करता है, वही वासनाओं के आवेश से जीव का पर्याय रूप बन जाता है। यह मन चंचल है, अनादिकाल से चंचल है। अभी चंचल नहीं, अनादिकाल से चंचल है। इसको अभ्यास के द्वारा ही ठीक किया जाता है और सदैव संकल्प विकल्पों में तत्पर रहता है। संकल्प विकल्प करती हुई यह मन शक्ति पहले क्षण में तो आकाश की निर्मल भावना को धारण करती है। वह भावना शब्द रूप बीज के रस में तत्पर होती है। बाद में वह मन घन स्पंदनों के क्रम से घनता को प्राप्त करता है और स्पर्श रूप बीज के स्पर्श युक्त वायु के स्पंदन की भावना करता है। इसके बाद दृढ़ अभ्यास के कारण से उस शब्द रूप आकाश का और स्पर्श रूप वायु का घर्षण होता है। उस परस्पर घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और उसमें रूप तन्मात्रा भी तीनों आकाश, वायु और अग्नि के साथ उत्पन्न हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि के तीनों गुणों को प्राप्त हुआ मन रस तन्मात्रा का अनुभव करता है। इसलिए उसी क्षण में वह जल की शीतलता को जान जाता है। इस कारण से उसे जल का अनुभव ज्ञान हो जाता है। फिर उन चारों पूर्वोक्त गुणों को प्राप्त हुआ मन क्षण भर में गंध की भावना करता है। अतः इस गंध मात्रा की भावना से उसे पृथ्वी का अनुभव ज्ञान होता है। इस प्रकार पांचों भूतों की तन्मात्राओं से आवेष्टित होने के बाद मन अपनी सूक्ष्मता को छोड़ देता है। इसीलिए वह अग्निकरण जैसे आकार वाले शरीर के रूप में अपने आप को आकाश में प्रकाशित होता हुआ देखता है। अहंकार की कला से युक्त बुद्धि रूप बीज के साथ होकर यही मन अष्टपुर कहा जाता है। सभी प्राणियों के हृदय रूपी कमल में यह मन भ्रमर की तरह है।
एक क्षण में पाताल में पहुंचता है, एक क्षण में ब्रह्मलोक में पहुंचता है, एक क्षण में स्वर्ग में पहुंचता है ये मन। वह हृदयस्थ मन उसमें तीव्र वेग से तेजस्वी शरीर की भावना करता है, अतः बिल्व फल की तरह परिपक्व होकर वह स्थूलता को प्राप्त करता है। बाद में दीप मात्र में रखे गए पिघले हुए सोने की तरह प्रकाशित और स्वच्छ आकाश में चमकता हुआ वह तेज अपने सहज स्वभाव से ही आकार धारण करता है। ऊपर के भाग में मस्तक पिंड रूप तथा नीचे के भाग में पैरों का आकार तथा दो पार्श्वों की और दोनों हाथों की आकृति और बीच में पेट का हृदय पेट का दृश्य उसमें उत्पन्न होता है। फिर कुछ समय के बाद वह स्पष्ट अभिव्यक्ति को प्राप्त करके निर्मल शरीर के रूप में होता है और उसमें बुद्धि, सत्व, बल, उत्साह, विज्ञान तथा ऐश्वर्य स्थान लेते हैं। वही सर्वलोकों के पितामह ब्रह्मा जी हैं। अपने सुंदर और उत्तम शरीर को देखकर ब्रह्मा जी को विचार आया, यद्यपि उन भगवान को तीनों काल का निर्मल ज्ञान तो था, फिर भी केवल एक चिदात्मा रूप परमाकाश में उन्हें कोई किनारा या अंत नहीं दिखाई दिया। इसीलिए वह विचार में पड़ गए कि इसमें पहला क्या होना चाहिए। सोचने पर उन्हें तुरंत ही निर्मल आत्मदृष्टि प्रकट हुई। भूतकाल की अनेक सृष्टियों के समूह उन्होंने देखे और उन सब के गुणों और धर्मों को सकल क्रम का उन्हें ब्रह्मा जी को स्मरण हो आया। तब बाद में उन्होंने केवल संकल्प से ही, केवल लीला मात्र में देखते ही देखते गंधर्व नगर की तरह अनेक प्रकार के आचारों को करने वाली तरह तरह की प्रजाएं उत्पन्न कर दी और उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि कराने के लिए अनेक अद्भुत शास्त्र भी रच दिए। इस प्रकार इस ब्रह्म रूपी मन से इस जगत की स्थिति कल्पित की गई है। इसीलिए जहाँ तक उसकी स्थिति है वहीं तक जगत की भी स्थिति है और उस ब्रह्म रूप मन का नाश होने पर जगत का भी नाश होता है। हे ब्राह्मण, वास्तविक पारमार्थिक दृष्टि से तो किसी भी देश में और किसी भी काल में कोई मरता भी नहीं है और कोई जन्म लेता भी नहीं, क्योंकि आत्मा कभी जन्म लेता भी नहीं, आत्मा कभी मरता भी नहीं, क्योंकि सब मिथ्या ही है। ऐसा दिखाई देता है इस संसार का आडंबर आशा रूपी सांपों का निवास स्थान ही है, इसीलिए तुम इसका त्याग ही कर दो और यह असत ही है ऐसा जानकर इसमें मातृभाव, कारण मात्र भाव ही रखो। पुत्र आदि अविद्या के अंश है और गंधर्व नगर के ही वह पदार्थ है। उन्हें शोभित किया जाए या न किया जाए, उनके संबंध में सुख दुख का भला क्या क्रम हो सकता है? अर्थात कुछ नहीं, अर्थात कोई नहीं। धन और स्त्रियों के बढ़ जाने पर तो दुखी होना चाहिए, प्रसन्न तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोह माया के बढ़ जाने से यहाँ भला किसने शांति प्राप्त की है। भोगों की अधिकता हो जाने से मूर्खों को जहाँ आनंद होता है वहीं उसी भोगाधिक्य से ज्ञानी को वैराग्य हो जाता है। इसलिए हे तत्वज्ञानी, निदाग संसार के व्यवहार में जिन जिन पदार्थों का नाश हुआ हो उसकी अपेक्षा करो और जो यदृच्छा से मिल या हो उसको स्वीकार कर लो। जो भोग नहीं मिले हैं उनकी स्वाभाविक चिंता नहीं करनी चाहिए और मिले हुए पदार्थों का समुचित उपयोग करना चाहिए। यह
पंडित का ही लक्षण है। सत और असत की माथा पच्ची छोड़कर बीच का जो सद सन्निरपेक्ष शुद्ध पद है, इसी को जानकर उसी का अवलंबन करो और बाद में बाह्य अभ्यंतर दृश्यों को स्वीकार भी मत करो और त्याग भी मत करो। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अवलंबन करके फिर स्वीकार अस्वीकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म में प्रवृत्ति जिस ज्ञानी की ज्ञान संबंधी इच्छा का होना या न होना कुछ भी नहीं होता, जैसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ऐसे ज्ञानी पुरुष की बुद्धि कर्म से लिप्त नहीं होती। फिर तो ज्ञान की इच्छा होने का प्रश्न ही कहाँ है। हे ब्राह्मण, तुम्हारे हृदय में जब इंद्रियों के विषयों की सुंदरता का ख्याल ही स्फुरित नहीं होगा, तब तुम जानने योग्य सब कुछ जान जाओगे और इस संसार रूपी सागर में से तुम पार पहुंच जाओगे। जिस प्रकार पुष्प में से गंध दूर किया जाए, उसी प्रकार ऊंचे आसन पर आरूढ़ होने के लिए तुम अपनी चित्त वृत्तियों को वासनाओं के समूह से अलग ही कर डालो। यह संसार रूपी समुद्र वासना रूपी जल से भरा हुआ है। बहुत से पंडित प्रज्ञा रूपी नौका में बैठकर उसे पार कर गए हैं। पारावार को जानने वाले पंडित लोग जगत के व्यवहार को छोड़ नहीं देते और साथ ही साथ चाहते भी तो नहीं है, वह तो सबका अनुसरण मात्र करते हैं। आत्म तत्व तो अनंत है, वह सामान्य सत्ता स्वरूप है। ऐसे इस चैतन्य की विषयोन्मुखता जो होती है, उसी को ज्ञानी लोग संसार का अंकुर कहते हैं। अंकुर, इस अंकुर विषयाभिमुखता का लेस मात्र भी जिसने प्राप्त किया हो, तो वह लेस मात्र धीरे धीरे घनता को प्राप्त करता है, अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है और चित्त तत्व को अपने में भरकर या अपने में ढककर मेघ की तरह व्याप्त कर जड़ता को प्राप्त कर देता है। जब चैतन्य विषय को अपने से अलग होने की भावना करता है, तब जैसे बीज में से अंकुर फूट निकलता है, वैसे ही वह चिति संकल्प का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार की भावना संकल्पन ही संकल्प है। यह संकल्प आप ही आप उत्पन्न होते हैं एवं आप ही आप शीघ्र ही बढ़ते रहते हैं। बाद में वह दुखदायी ही होते हैं, सुखदायी कभी नहीं होते। इसीलिए संकल्प मत करो और अपनी स्वरूप स्थिति में किसी भी प्रकार की भावना मत करो, क्योंकि संकल्पों का नाश करने में सावधान रहने वाला मनुष्य फिर से उसका अनुसरण नहीं करता। संकल्प की भावना का केवल अभाव होने से ही संकल्प आप ही आप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार है मुनि, तुम संकल्प से ही संकल्पों का और मन से ही मन का नाश करो, अर्थात मन से ही मन को मारो। क्योंकि दो प्रकार का मन चलता है, एक सत्य मन, एक असत्य मन। तो सत्य मन से असत्य मन को मारो, फिर सत्य मन से भगवान का ध्यान करो। इस प्रकार मन को काट कर, असत्य मन को काट कर तुम अपने स्वरूप में ही स्थित रहो। इसमें कौन सी कठिन बात है? यह तो बहुत ही सरल है। अभ्यास के द्वारा जिस प्रकार यह आकाश शून्य है, उसी प्रकार वह जगत भी तो शून्य है, शून्य ही है। हे ब्राह्मण, जिस तरह तांडुल का छिलका और तांबे की कालिमा प्रयत्न करने पर दूर हो जाती है, उसी प्रकार है ब्राह्मण पुरुष की मलिनता भी क्रिया से नष्ट हो जाती है। यह जीव तांडुल जैसा है, यद्यपि उसका मैल तो स्वाभाविक है।
तथापि वह नष्ट तो होता ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, इसलिए उद्योगी होना चाहिए। ऐसा यह महोपनिषद का 5वां अध्याय कहता है। यहाँ पर 5वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय। रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणी धारा पाणिपति जय जय। सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। वेंकट नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। रंग नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन नारायण।